चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मौसम की स्थितियाँ किस तरह की रहने वाली हैं। अगले 5 दिन यानी कि अगले 5 से लेकर के 10 दिनों तक मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की अपना रंग रूप दिखाने वाली हैं और कहाँ पर वर्षा होगी। और आज 7 तारीख है, कल है T20 वर्ल्ड कप का क्रिकेट का फाइनल मुकाबला। और कल जो है वो मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि कल का भी मौसम काफ़ी अहम रहने वाला है। कल गुजरात में मौसम अहमदाबाद में ये फाइनल मैच वो होने वाला है। फिलहाल आज दोपहर या आज तक देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं जो फिलहाल पहाड़ों से नहीं आ रही हैं, ये पाकिस्तान से घूम करके आ रही हैं और ये निचले इलाकों तक पहुंच रही हैं और अरब सागर में प्रवेश कर रही हैं। इन हवाओं में वो ताकत नहीं है जो कि ठंडक को बढ़ा सके, क्योंकि ठंडक जब पहाड़ों पर से बर्फीली हवाएं आती हैं तभी ठंडक जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर पूर्वी हवाओं की वजह से यहाँ पर रेनफॉल की संभावना तो फिलहाल कहीं कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक बात तो ये तय है कि इसकी वजह से रेनफॉल भी देखने को नहीं मिलेगी और मौसम में कोई गतिविधियाँ भी देखने को नहीं मिलेगी। और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, गर्मी में मौसम में बदलाव हो रहा है। कल के दौरान पश्चिमी हवाओं में कुछ प्रभाव बढ़ेगा, कुछ हद तक प्रभाव की संभावना रहेगी। और 9 के आसपास देखेंगे तो 9 की शाम को भी फिर से पूर्वी हवाओं का प्रभाव, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव चलन शुरू रहेगा। 10 के आसपास भी कंडीशंस में वही रहेगा, कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है। और 11 के आसपास भी कंडीशंस में वही रहने की संभावना है। और 12 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास नहीं है। 13 के आसपास कोई बदलाव नहीं। 14, 15 के आसपास कोई बदलाव नहीं है। 16 के आसपास देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा है। और 17 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो फिलहाल एक भी नहीं दिख रहे हैं। 18 के आसपास भी जो है वो हवाओं में कोई ज़्यादा नमी या बारिश होने की संभावना नहीं है। 19, 20, 21 ये सभी क्षेत्रों में बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। बात के टेम्परेचर की तो देखेंगे, टेम्परेचर की अगर बात सरफेस टेम्परेचर तो फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आज दोपहर जैसे 12 और करीब 1 बजने की संभावना रहेगी तो मेरे यहाँ पर तापमान जो है करीब 32 डिग्री और अहमदाबाद वगैरह में करीब 34-32 डिग्री और राजस्थान में भी करीब 33-34 डिग्री तापमान की संभावना रहेगी। और कहीं कहीं पर देखिए 37 डिग्री तापमान भी पहुंचने की संभावना दिख रही है, जो कि एक खतरे की घंटी है कि मार्च के 10वें दिन में ही लगभग 40 डिग्री करीब तापमान टच करने को तैयार हैं। और भाई करेंगे ही, क्योंकि जैसे जैसे ये स्थितियाँ थोड़ी सी जो गंभीर होंगी वैसे वैसे तापमान में जो ये रिकॉर्ड है टूटने की संभावना तो रहेगी। तो अब यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान में जो बढ़ोतरी है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो दिखाई पड़ रही है। और यहाँ तक कि देखेंगे 20 तारीख तक भी देखेंगे तो तापमान में जो बढ़ोतरी है वो लगातार बरकरार रहेगी और 31-32 डिग्री का तापमान जो है वो लगातार चलता रहेगा। इससे तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी भी। देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो टेम्परेचर है वो अब यहाँ पर होने लगा है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा सा खतरा का घंटी है, क्योंकि ये जो तापमान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग तापमान देखने को मिल रहा है, जो कि कह सकते हैं कि अब पूरे भारत में जो गर्मी का शुरुआत है वो लगभग हो चुका है। क्योंकि अब मार्च का महीना है और आज 1 हफ्ते बीत चुके हैं, केवल 3 हफ्ते और मार्च में रह गए हैं। अप्रैल में शुद्ध लू चलने लगता है। अप्रैल मई 2 महीने काफ़ी तेज़ी से लू चलता है और जितना ही लू चलेगा मानसून के लिए उतना बढ़िया रहता है, उतना तेज़ी से मानसून खींच के भारत की ओर चला आता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और चूँकि पता है आपको कि मई में ही 20 तारीख के आसपास ही मानसून की दस्तक हमारे भूभाग पे नहीं लेकिन हमारे समंदर में भारत के हो जाती है। अब बात करेंगे वर्षा के लिहाज से किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल देखिए आज तो वर्षा अहमदाबाद में नहीं रहेगी, यहाँ पर देखिए गुजरात वगैरह में वर्षा नहीं रहेगी, जो कि एक अच्छी खबर है। और कल के दिन देखेंगे तो कल के दिन भी फिलहाल जो मेन दिन होगा अहमदाबाद में देखिए कोई वर्षा नहीं रहने वाली है, मौसम शुष्क रहने वाला है। और कल से बिहार वगैरह में वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो गुजरात में भी वर्षा नहीं होगी, जो कि एक अच्छी खबर है। फाइनल काफ़ी बढ़िया से निकल जाएगा, क्योंकि भाई भारत भी फाइनल में पहुंचा है। 9 की याद करेंगे तो देखिए 9 के शाम को देखेंगे तो देखिए ये जो बारिश है वो कल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक भी दिखाई पड़ रही है, जो कि एक लगभग देखिए पूर्वी भागों तक भी वर्षा नज़र आ रही है कल।
तो बिहार में भी कल वर्षा की स्थिति जो है वो थोड़ी सी तेज़ रहने की संभावना रहेगी, स्ट्रॉन्ग रह सकती है। 10 के आसपास भी देखेंगे तो 10 के आसपास भी फिर से वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास फिर देखिए पूर्वी यूपी बिहार में वर्षा सटी इलाकों में रहने की संभावना बिहार में ज़्यादा होगी। पूर्वी यूपी में कम रहेगी लेकिन बिहार में ज़्यादा होगी। 12 को देखेंगे तो 12 को भी जो बिहार में वर्षा रहेगी। 13 के आसपास देखेंगे तो 13 के आसपास भी देखेंगे तो फिलहाल 13 ठीक रहेगा, मौसम साफ रहेगा। 14 के आसपास 14 को भी मौसम लगभग साफ रहने की संभावना रहेगी। और 15 के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास भी कंडीशंस है कि फिर से वर्षा गतिविधियों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जाएगी। 16 के आसपास उत्तर प्रदेश में वर्षा होगी, बिहार में वर्षा होगी, पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होगी, कई इलाकों में वर्षा होगी। 17 के आसपास देखेंगे, 17 के आसपास भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 18 के आसपास भी देखेंगे तो 18 के आसपास भी कंडीशंस में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 के आसपास देखेंगे तो 19 के आसपास भी जो वर्षा है वो फिलहाल नहीं होगी। और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास भी जो बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा था, देखिए उसमें चेंज आ गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी बहुत बड़े बड़े सिस्टम का जो लेट होता है दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं। अब देखिए बिहार में बादल अभी से बनने शुरू हो चुके हैं, देख पा रहे यहाँ पर। चूँकि अब यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे बढ़ेगी तो अब देखिए कुछ उड़ीसा में बादल बनने शुरू हो चुके हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बादल बनने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे बादलों का निर्माण होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी कई इलाकों में। और निचले इलाकों में देखेंगे तो देखिए जो केरला का क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्लाउडिंग की दिख रही है, जो कि रेनफॉल के लिए कुछ हद तक सक्षम है। कर्नाटका केरला में भी कुछ हल्के बादल हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों में कोस्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के बादल आपको नज़र आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर बादल आपको ज़रूर से नज़र आएंगे। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी जो बादल हैं वो देखने को मिलेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे लेकिन कुछ ना कुछ देखने को जरूर से मिलेंगे। ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है भारत का, देखिए यहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए जो उत्तर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, कुछ गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भी क्लाउडिंग आनी शुरू हो चुकी है, जो कि यहाँ पर बारिश के लिहाज से काफ़ी बेहतर देख सकते हैं आप लोग, दिखाई पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है देखिए पूर्वी क्षेत्रों में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, वर्षा गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब ये लगभग मार्च के पूरे महीने तक रुक रुक करके 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। और मानसून के बारे में भी आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि मानसून भी इस बार कुछ मॉडल्स का संकेत है कि कमज़ोर होगा, कुछ मॉडल का संकेत है कि नॉर्मल होगा। नॉर्मल से ज़्यादा तो किसी भी मॉडल के संकेत है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा होने की संभावना है ही नहीं। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी सही जानकारियाँ दी जा सके। धन्यवाद।